कि जो हमारे प्लेन्स हैं, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनको हम डिवाइड करते हैं जोन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? जोन के अकॉर्डिंग। अब ये हम इसको थ्योरी में बाद में जाएंगे, सबसे पहले ये पिक्चर पे फोकस करेंगे। यही पिक्चर से आपको बेटा समझ में आ जाएगा, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक तो हमने क्या देखा, नंबर 1, एक तो हमने क्या देखा बेटा, मैं फिर से बोल रही हूं आपको कि एक तो हमने देखा कि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो इंडस, नंबर 2 गंगा, एंड नंबर 3 ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, इन सारे प्लेन्स में बट गए। लेकिन इसके अलावा जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स को उनके जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग बेटा हम नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सब एक भाबर, ठीक है ना, क्या आ गया बेटा? एक भाबर, फिर उसके बाद तराई, फिर उसके बाद भांगर, फिर उसके बाद खादर। समझ में आ गया? क्या बोला बेटा मैंने आपको? भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। ठीक है, ये जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है नॉर्दर्न प्लेन्स के। पहले इसको देख लेते हैं। यहां पे देखेंगे बेटा ये आपके हिमालयन रीजन्स है, तो जैसे ही शिवालिक के फुट हिल्स आते हैं, क्या आते हैं बेटा? शिवालिक के फुट हिल्स आते हैं, वहां पे नदियां बह के आ रही है ना, बड़ी फोर्स है रिवर में। यहां पे क्या है बेटा? फोर्स है। फोर्स होने की वजह से वो क्या लेके आते हैं? बिग स्टोन्स। क्या लेके आते हैं अपने साथ बेटा? बिग स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं ना। सो ये बड़े बड़े पत्थर को उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया पूरे के पूरे, क्योंकि जैसे फोर्स बेटा वो नीचे उतरते टाइम नदियों में थी, वैसे फोर्स शिवालिक फुटहिल्स पे नहीं बचेगी। तो ये पूरे उन्होंने पैबल्स को जमा कर दिया, ये जितने भी यहाँ पे पैबल्स थे बेटा, ठीक है ना। तो 18 किलोमीटर अप टू दैट ये पूरा होता है। यहाँ पे क्या है बेटा? रिवर्स जो है वो इसके डाउन बिल्कुल नीचे की तरफ को छुप जाती है, इन पत्थरों के बीच में ही बहती रहती है, निकल के बाहर नहीं आती है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं? भाबर। क्या बोलते हैं बेटा? भाबर। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखते हैं बेटा भाबर का क्या डिस्क्रिप्शन है, फिर आपको और समझ में आएगा। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम the mountains deposit pebbles 8 to 16 किलोमीटर। क्या बोला? 8 to 16 किलोमीटर के बीच में। ये याद रखना है बेटा आपने, 6 to 18 नहीं, क्योंकि मैं सच्ची में बताऊं तो सबको कंफ्यूजन हो जाती है। 6 to 18 किलोमीटर। बहुत बार मैंने अपने आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना क्वेश्चन गलत करके आई थी, क्योंकि 8 to 6 है कि 6 to 18 है, बहुत कंफ्यूजन। तो 8 to 16 किलोमीटर, 6 to 18 किलोमीटर नहीं करना। 8 to 16 किलोमीटर्स की जो पूरी उसकी लेंथ होती है बेटा शिवालिक फुट हिल्स में, वहां पे ये पूरे पत्थरों को जमा कर देती है, उन पत्थरों के नीचे से बहती है वो सारी बेल्ट को। अगर आप जैसे कि मनाली वाले एरिया में आए, अपर हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले एरिया में आए, तो आपको ये बेल्ट दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा, as a result of this, the stream and the rivers coming from the mountain deposit the heavy material of the rocks and the boulders। जो भी rocks बड़े बड़े पत्थर लेके आती है, डिपॉजिट कर देती है। All the streams disappeared in the भाबर बेल्ट। ये जो भाबर बेल्ट है ना बेटा, इसमें पानी नहीं दिखता है, क्योंकि वो पत्थर तो बड़े बड़े हैं, तो वो नीचे से बह रही होती है। ठीक है, इसके बाद हम अगली देखते हैं बेटा। अगली हमारे पास कौन सी है? तेराई। अगली बेल्ट कौन सी है बेटा? हमारे पास तेराई। ये कौन सी बेल्ट है बेटा? तेराई बेल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये भाबर में जमा हो रहा है ना। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टोन आगे को, ये पेबल्स, रॉक्स, ठीक है, ये जो आपकी रॉक्स है ना बेटा, ये जो आपके पत्थर है, ये आगे को क्या नहीं करते? मूव नहीं करते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर की फोर्स जो है बच्चे वो क्या होगी है? कम होगी है। रिवर की फोर्स क्या होगी? कम होगी है, तो ये आगे को मूव नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये आगे को, एक मिनट बेटा, है ना, जब ये आगे को मूव नहीं करेंगे ना बेटा, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे मिट्टी, सॉइल प्लस वाटर। क्या बोला बेटा मैंने? सॉइल प्लस वाटर दोनों इकट्ठे डिपॉजिट हो जाएंगे ना, तो ये कैसा एरिया बन जाएगी बेटा? मार्शी। कैसे बन जाएगी? मार्शी लैंड बन जाएगी। कैसे जमीन बन जाएगी? मार्शी लैंड बन जाएगी। ये वाली जो जमीन है मार्शी लैंड। ठीक है, इस मार्शी लैंड को हम बोलते हैं तराई। तराई का जो एरिया है बेटा, दैट इज वेरी गुड फॉर द वेटलैंड्स,
फॉर द फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। यहाँ पे कल्टीवेशन पहले पॉसिबल नहीं थी, बट अब यहाँ पे कल्टीवेशन जो है वो भी की जा रही है। तो तराई वाले को एक बार फिर से देखते हैं बेटा। जो तराई रीजन है, द साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स रीएमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड द मार्शी रीजन। मतलब भाबर बेल्ट जब खत्म होती है तो तराई बेल्ट शुरू होती है। तराई बेल्ट जो है बेटा वो स्वैम्पी है, मार्शी है, ठीक है, और यहां से सारी स्ट्रीम जो है वो बाहर निकल के आने शुरू हो जाती है। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो मतलब ये बहुत थिकली है। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है, कई तरह का फ्लोरा एंड फौना, वेटलैंड्स बेटा यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ के लिए। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स राइस कल्टीवेशन और तरह की कल्टीवेशन भी स्टार्ट करी गई है, ठीक है। उसके बाद होते हैं बेटा हमारे पास एल्यूवियल प्लेन्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तराई रीजन खत्म हो जाता है उसके बाद आपके आते हैं ये एल्यूवियल सॉइल के। किसके आते हैं बेटा? एल्यूवियल प्लेन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा मिलती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी के टू पार्ट्स हैं। क्या है बेटा? ये जलोढ़ मिट्टी के दो पार्ट है, एक भांगर और एक खादर। समझ में आ गया? तो जो भांगर है ना बेटा, ये ओल्ड एल्यूविलम है, ओल्ड जलोढ़ मिट्टी। क्या है ये? ओल्ड जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और ये जो खादर है ये नई जलोढ़ मिट्टी। समझ में आ गया? क्योंकि पहले नदियां यहाँ पे बहती थी ना, अब उन्होंने रास्ता बदल दिया तो ये पुरानी होगी। यहाँ पे कंकर के कंटेंट ज्यादा होते हैं, सॉइल बहुत फर्टाइल नहीं है, मिलेट्स के लिए ये मिट्टी सही रहती है। जो खादर की बात करते हैं बेटा, हाईली पॉपुलेटेड। खादर को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज नोन एज फ्लड प्लेन्स। किस नाम से जानते हैं बेटा इसको? फ्लड प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हर साल यहाँ पे क्या आता है बेटा? बाढ़ें आती हैं, मिट्टी रिन्यू होती है, फाइन सॉइल होती है, कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है और वर्ल्ड में हाईली पॉपुलेटेड रीजन में से ये आती है। समझ में आ गया? इसी एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न यूपी, सबसे ज्यादा यहीं पे ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट देखा गया था बेटा। किस पे? वीट के ऊपर। समझ में आ गया? ठीक है। तो भांगर एंड खादर के एक बार इसको यहां पे देखते हैं बेटा, यहां पे देखना। अब ये देखो, जो एल्यूवियल प्लेन्स है वो भांगर और खादर दो हिस्सों में बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ द ओल्ड एल्यूविलम। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, रिवर्स एंड द टेरेस लाइक फीचर। याद रखना, भांगर में टेरेस लाइक फीचर मतलब मिट्टी में दिखता है कि एक के ऊपर एक लेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कंकर बहुत देखने को मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कंकर, ठीक है ना। और ये बहुत फर्टाइल नहीं होती है, नॉट वेरी फर्टाइल। क्या बोला बेटा? नॉट वेरी फर्टाइल। और खादर को देखेंगे, द न्यूअर द यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स। तो खादर को फ्लड प्लेन्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो इट इज अ फर्टाइल एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप क्या बोलेंगे बेटा? यहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर जहां पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, क्या बोला मैंने? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक चीज ये है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज किए जाते हैं। दूसरी बात बेटा यहां पे क्या बोली जाती है कि यहां पे सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में सो किया जाता है एंड फॉर द कमर्शियल पर्पस। समझ में आ गया? तो वो होगी हमारे इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब एक ही फसल को जमीन पे काफी लैंड पे जो बेटा वो बीजा जाता है, ठीक है। तो इन दिस वे हम डिवाइड करते हैं अपने नॉर्दर्न प्लेन्स को। एक बोला इंडस प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। एक मैंने बोला आपको भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, वैसे तो एक्सपेरिमेंटेशन ही है बट आपने करना हो, मान लो ये पूरे आपके क्या है, बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े है ना। तो यहाँ से अगर हम पानी डालेंगे तो ऊपर आएगा पानी? नहीं आएगा ना, इन टुकड़ों में घुसा रहेगा। फिर यहाँ पे हमने मिट्टी डाल दी, तो तराई वाला रीजन है। आप इमेजिन करो कि जब इन पत्थर के टुकड़ों से पानी निकल के यहाँ पे जाएगा तो कैसी मिट्टी बन जाएगी? तो वो बन जाता है बेटा हमारा तराई वाला रीजन, जो मैंने आपको दुधवा नेशनल पार्क भी बताया। क्या बताया? दुधवा
दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, इस मेमोरी फ्रेम से एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं फॉर्मेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और सबसे पहले देखते हैं इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स में रीजनल डिवीजन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन में पंजाब, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। समझ में आ गया? जियो टर्म्स में देखें, नई टर्म्स में तो रिवराइन आइलैंड मैंने आपको बता दिया, नदी के बीच में जब एक क्या बन जाता है, बहुत बड़ा आइलैंड बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटरीज मैंने आपको बता दिया कि जब एक नदी जो है वो समुद्र में मिलने से पहले कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज, जब एक नदी से कोई और नदी आके उससे मिल जाएगी तो दैट इज नोन एज अ ट्रिब्यूटरी। ठीक है ना। दोआब मैंने आपको बता दिया, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच का जो हिस्सा है दैट इज दोआब। भाबर, तराई, खादर एंड भांगर, ये सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि नॉर्दर्न प्लेन्स आपको फैक्ट बेस तो समझ में आ गए होंगे बेटा। ठीक है ना, कि इनका मेन फैक्ट क्या है। बाकी जब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। अगले टॉपिक में हम आज नहीं करेंगे, दैट विल बी आवर नेक्स्ट क्लास, आप इतना अंडरस्टैंड करेंगे। बट मैं इतना बता देती हूं कि अगले टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत। तो आप जुड़े रहेंगे बेटा मेरे साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।